आप लोगों को ये बताया है अभी तक कि स्थूल शरीर 25 पंचीकृत पंचमहाभूतों के 25 तत्वों से बना है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों, वो अपंचीकृत पंचमहाभूतों के 17 तत्वों से बना है, और जो सूक्ष्म कारण शरीर है वो अविद्या है। ये हमने बताया, और ये भी बताया कि 25 जो तत्व है वो कौन कौन से हैं, ये हमने बताया। अब बात ये उठती है कि 25 तत्वों को हमने जो जाना कि इससे बना, इसका क्या प्रयोजन है। जो सूक्ष्म शरीर ऐसे इन तत्वों से बना है और कारण शरीर अविद्या है, ये सब जानने से क्या प्रयोजन है, इसको जानने से क्या प्रयोजन है, यही बात आज हम आप लोगों को बताएंगे। बात ये है कि हमको दो चीज़ों, एक है शरीर भाग, ये जो हमको पिंड दिखाई पड़ रहा है, इस पिंड में एक तरफ है शरीर भाग, है ना, एक तरफ है शरीर भाग और एक है इसके भीतर में चेतन भाग। ठीक है, तो शरीर भाग जो है वो जड़ भाग है और जो आत्मा है वो चेतन भाग है। तो हमको इन दोनों को, जो शरीर है क्या है, जो इसके भीतर में चेतन भाग है वो आत्मा है, और जो शरीर है वो आत्मा नहीं है, उसको बोलेंगे अनात्मा है। ठीक है, तो एक आत्मा है, एक अनात्मा है, एक चेतन है, एक जड़ है। हमको इन दोनों को अलग अलग करना है, यही मुख्य बात आध्यात्म है। वेदांत यही है कि इन दोनों को अलग अलग करना। अब दोनों को अलग अलग हमको करना है तो दोनों के लक्षण, दोनों का स्वरूप का हमको ज्ञान होगा, तभी तो हम अलग कर पाएंगे, कि दोनों की पहचान होगी तभी तो हम अलग कर पाएंगे। बिना पहचान के हम कैसे अलग करेंगे? इसीलिए इन चीज़ों की पहचान कराई जा रही है। अब इनका एक तो ये बात है, अब इनको पहचाने और इनका क्या करना है, हमको कैसे अलग करें, ये भी बात समझो। जैसे कि हमने बताया कि जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों में जैसे कि शोक है, वो आकाश में आकाश का भाग है। तो अब शरीर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी शोक नहीं होता, शोक होता ही है। तो शोक होता है उस समय पर हमको, ये शोक जो है ये आकाश का आकाश में भाग है। जैसे काम हो, इच्छा उत्पन्न हो तो ये आकाश का वायु में भाग है, क्रोध हो तो ये आकाश का तेज में भाग है। इस प्रकार से ये आकाश का भाग है और पंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ है। ये मैं नहीं हूँ। एक समय में मैं, जैसे मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा हूँ तो मैं दूसरा कुछ नहीं हो सकता। एक समय में मैं ज्योति हूँ, तो जब मैं ज्योति हूँ तो मैं पुष्पा नहीं हो सकती, मैं कोई अन्य नहीं हो सकती, चाहे जितना भी हमारा आत्मीय हो, है ना, वो हम नहीं हो सकते। एक समय में हम जो हैं वही रहेंगे। और हम कौन है ये हमने पहचान लिया, तो हमसे अन्य जो कुछ भी अब हमको अलग पहचानने की देखा जाए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु ये जो शरीर है, यहाँ पर जो 3 शरीर है, इन 3 शरीरों से इतना तादाद में हो गया है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि अलग है। ऐसे दूध के अंदर में पानी मिला हुआ आए तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि दूध है और पानी है, इसको अलग करना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। दूध और पानी को हम किसी प्रकार अलग नहीं कर सकते। दूध को आप गर्म भी करो तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन आपको पानी मिलेगा नहीं अलग से, है ना। तो हमको ये शरीर है, इन सब शरीरों के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हमको समझ करके जब भी वो उन चीज़ों की उपद्रव होवे, वो दिखाई पड़े शरीर के अंदर में, ये सब वृत्तियाँ, एक है शरीर मैं नहीं हूँ बोलना, एक तो ये चीज़ है, इस शरीर को पूरा का पूरा शरीर अलग करना, पर इसके अंदर में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा हाड़ मांस, रक्त, रुधिर, पसीना, लार, थूक, दुनिया भर की चीज़ें इसमें, हड्डी, मांस, मज्जा, बहुत सारी चीज़ें। एक तो वो चीज़ें, उसके अतिरिक्त में कुछ मानसिक चीज़ें भी हो जाती, जैसे शोक, मोह, काम, क्रोध, आलस, निद्रा, ये सब चीज़ें भी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी होवे, तो जैसे शोक हुआ, तो शोक जो हुआ है ये आकाश में आकाश का अंश है, मुझ आत्मा का ये नहीं है। मैं इस शोक को, जब ये शोक होता है तो जानता हूँ, और जब शोक नहीं होता तो भी जानता हूँ कि शोक नहीं होता है।
ठीक है, तो भी मैं जान रहा हूँ कि शोक नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से सारी वृत्तियाँ, आलस आए तो आलस को मैं जानता हूँ, ये आलस जो है, ये आलस को मैं जानता हूँ, ये आकाश का तेज में अंश है, ये तेज का अंश है, मुझ आत्मा का अंश नहीं है, मुझ आत्मा में आलस्य नहीं है। ये आलस्य को मैं जानता हूँ, ये आलस्य मैं नहीं हूँ और आलस्य मेरा नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करके इनको अलग करना। दूसरी चीज़ एक और महत्वपूर्ण है कि जिसको तैरना सीखना है, तो जो तैरना सीखते हैं तो वो स्विमिंग पूल में सीखते हैं या शांत पानी में सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मार बहुत तेज प्रवाह में नदी बह रही है और उसके अंदर में जाकर के नदी में सीखने लगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे, वो मूर्खता होगी। और जिसने कभी तैरने की कल्पना भी नहीं किया वो कहीं उस बीच पानी में पड़ जाए तब तो मौत निश्चित है। तो संसार के सभी अज्ञानी प्राणी ये जो काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, राग, द्वेष, निद्रा, आलस्य, जितनी भी प्रवृत्तियां हमने गिनाई हैं, ये सारी प्रवृत्तियां जो है, सही पूछा जाए तो ये जो भवसागर है, इस संसार जो है, इस संसार को भवसागर कहा गया है। भव यानी संसार, संसार रूपी जो सागर है, संसार रूपी जो चक्र है, उसके अंदर में सारी ये सागर के अंदर में समझो लहरें हैं, ये सब सागर की लहरें हैं। सागर में क्या होता है, ज्वार भाटा, कितनी तमाम बातें होती है, तो वो सभी चीज़ें ये हैं। अब इनसे बचने के लिए, इनसे हमको बचना है। अब इसमें बचने के लिए हमको इन्हें संसार सागर में तैरना सीखना है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कमल पत्रवत इसमें रहो, इस संसार में कमल पत्रवत रहो। जैसे कमल का जो पत्ता होता है वो जल में रहता है लेकिन वो गीला नहीं होता, उसी प्रकार से तुम संसार में रहो पर संसार संसार तुम्हारे अंदर में न रहे, संसार में लिपायमान न हो, संसार में अनासक्त भाव से रहो। ये संसार में अनासक्त रहो या संसार में लिपायमान न हो, ये चीज़ क्या है, ये हमको समझना है। लिपायमान होना यानी ये मेरा है, लिपायमान होने का मतलब ये है कि मैं हूँ और ये मेरा है, यही लिपायमान होना। संसार के अंदर में ये अब जब तक शरीर मैं हूँ तो शरीर से कनेक्टेड हर स्वजन संबंधी मेरा है। वो स्वजन संबंधी जब आपके कहीं पर भी दूर रहेंगे तो क्या होता है, बहुत प्रिय से प्रिय है लेकिन फिर भी परस्पर में कभी खुटपुट हो जाती है, होती है कि नहीं होती। तो जहाँ पर कुछ हुआ, थोड़ी विपरीतता हो गई, क्योंकि मन बुद्धि खुद का ही मन, खुद के हमेशापन अपने व्यक्ति का खुद का मन ही खुद के अनुकूल नहीं रह पाता। हम लोग कितनी चीज़ें चाहते हैं कि हम ऐसा कर ले लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। कई बार होता है आलस आ जाता है, कई बार होता है समय नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है, कभी भूल जाते हैं, कई बातें हो जाती है। तो खुद के मन में जब हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ कर लें तब नहीं हो पाता है, तो साथ में अगर कोई दूसरा है तो उसके द्वारा भी इस प्रकार की बातें तो होगी ही। चाह करके भी नहीं कर पाए, बहुत चाहने वाला है कि हम करें लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, ये होता है ना। और जब वो होता है तो कभी कभी तो व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, कभी समझता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, और कभी कभी उसी के अंदर में भेद उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, आदि आदि बातें होती रहती है। तो क्या है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रतिकूल वृत्ति, अनात्म वृत्ति के लिए पूरा पूरा अवकाश है, इसमें कुछ आप रोक नहीं सकते। क्योंकि मैं और मेरापन जहाँ आया तो ये अनेक जो अनात्म वृत्तियाँ हैं उनके लिए पूरा पूरा अवकाश वहाँ पर है। अब उनसे हमको जीतना है, मतलब उनको अपने अंदर में प्रविष्ट नहीं होने देना है, उनसे हमको अलग रहना है। तो उनसे अलग रहने का अब क्या है, जैसे घर में अपने कूड़ा हो जाए, धूल हो जाए तो क्या होगा, हम झाड़ू लगाएंगे, धूल उठा के फेंक देंगे, है ना। कचरा हुआ, कागज के टुकड़े बिखर गए, उसको उठा के फेंक देंगे। तो ये सब तो स्थूल चीज़ें हैं, इनको हम निकाल करके फेंक सकते हैं। पर
पर जो ये वृत्तियां हैं कि शोक है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, भय है आदि, जो अनेकों प्रकार की यहाँ पे 25 चीज़ें गिनाई गई है, ये शरीर ही है पूरा पूरा। शरीर के अंदर में हड्डी, मांस आदि सब कुछ से भरा हुआ है। ये सबको हम बोले इसको छोड़ दो, इससे अलग कर दो अपने से, तो इससे हम अलग क्या करेंगे? इसको अलग करने का मतलब क्या, उठा के जा कर के सुसाइड कर ले, चाहे शरीर को समाप्त कर दे? बोलो, क्या शरीर को समाप्त कर दिया जाएगा? बोलते शरीर का त्याग कर दो, जीते जी शरीर का त्याग कर दो। महात्मा लोग जितने आते बोलते जीते जी शरीर का त्याग कर दो। तो जीते जी शरीर का त्याग करने का क्या मतलब? शरीर को उठा के कहीं डाल दें कुएं में कि क्या कर ले, कैसे अंत कर दे इसका, ये मतलब होता है? नहीं, यही बात समझने की है। इस शरीर में जो मैं बुद्धि है, वो मैं बुद्धि का रखना ही शरीर में लिपायमान होना है, शरीर को पकड़ना है। शरीर को पकड़ना, शरीर को मैं बुद्धि रखी यानी शरीर को पकड़ा, समझ गए? शरीर में जो मैं बुद्धि है, ये मैं बुद्धि ही शरीर को पकड़ने वाली बुद्धि है। मैं बुद्धि है ना, शरीर को तुमने पकड़ रखा है, शरीर को स्वीकार कर रखा है, शरीर को ग्रहण कर रखा है कि मैं हूँ शरीर, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ जैसे। और फिर अपने जब मैं हूँ शरीर, तो सारे सब ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरे, मैं और मेरापन से पकड़े रखा है। तो हमको ये मैं जो है इसको हम सही जगह लगा ले। मैं जो है उसको हम आत्मा, मैं जो हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये मैं बुद्धि को यहाँ से हटा के सही जगह लगा लिया, यही शरीर का त्याग है। और जब आत्मा में लग गई मैं बुद्धि, तो फिर स्वाभाविक रूप से तमाम वृत्ति, भूख है, प्यास है, आलस्य है, निद्रा है, ये सब शरीर में होते हैं, मुझ आत्मा में नहीं होते। और ये सब अभी हमने इसीलिए पंचमहाभूत, ये सब जो शरीर है ये पंचीकृत पंचमहाभूतों का है। तो पंचमहाभूतों के किस अंश का ये बना हुआ है देख लीजिए, आपके पास चार्ट रखा हुआ है, आप चाहें बहुत अच्छा हो तो ये हम बता रहे हैं कि जो जब उथला पानी रहता है, जो तूफान आ रहा है, तेज प्रवाह वाला पानी है, उसमें हम तैरना नहीं सीख सकते। तो जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन है, इसके अंदर में हम जी रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, टेंशन हो रहा, सब कुछ हो रहा, जो ये सब कुछ होते रहता है, तो क्या होता है कि इसके अंदर में हम सोचेंगे करें तो हम स्लिप हो जाएंगे, इसके अंदर में हम स्लिप हो जाएंगे। स्लिप क्यों होंगे? क्योंकि समझो हमारा तूफानी पानी है, ये तेज प्रवाह वाला पानी है जिसमें हम तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम नए नए तैराक हैं, नए मतलब बिगिनर्स है, सीखना चाह रहे हैं तैरना, समझ गए कि नहीं? नए तैराक भी नहीं है, अभी तो हमको स्विमिंग का हाथ पैर चलाना सीखने का है ना? तो हाथ पैर चलाना हमको सीखना है, तो क्या करें? इन सब से हटके जब ये पानी शांत हो, पानी शांत होने, जो संसार का ये सब चीज़ों का आगमन ना हुआ हो, आक्रमण ना हुआ हो, तो ऐसा काल है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? रात भर हम सो जाते हैं, रात भर जब सोते हैं तो शरीर भी रिलैक्स हो जाता है और मन भी रिलैक्स हो जाता है, जो भी कुछ खटर पटर रहती सब भूल जाता है आदमी। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, अगर आप सो गए हैं तो सोकर उठेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, एक स्वाभाविक होता है। तो रात भर सोने के बाद सवेरे के टाइम मन बिल्कुल शांत होता है। इसीलिए इस समय पर हमारे ऋषियों ने इसी को ब्रह्म चिंतन का, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए इसी समय को रखा है। सूर्योदय से 1.5-2 घंटे पहले का जो समय है, उस समय को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहा गया? ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, एक और बता रहे हैं, ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसके अंदर में जब हम बैठ कर के ध्यान करते हैं और शांत होते हैं, आप देखना ब्रह्म मुहूर्त में मन वैसे भी शांत रहता है ना? इसका एक कारण ये भी है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को वो करती है, हार्मोन्स रिश्ता है उससे, वो उसको वो रिलीज करती है।
वो जो हार्मोन्स रहते हैं वो पूरे शरीर को कुछ विशेष संदेश देते हैं जिससे मन स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है और ये फील करता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। ये अपने आप फीलिंग्स आती है उस समय पर। इसीलिए अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए हमारे यहाँ जो कहा गया है ये बात वैज्ञानिक भी है। दूसरी चीज़, उसी समय पर जो भी कहीं पर ऋषि मुनि होते, हिमालय पर या कोई भी जो भी होते हैं, वो लोग ऋषि मुनि, सभी संत साधु, सभी लोग प्रातः काल में विशेष रूप से अपना भगवत चिंतन करने बैठते हैं, है ना, अपना ध्यान करने बैठते हैं। तो ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से कुछ किरणें निकला करती है, वेव्स निकला करती है और वो वातावरण में क्या होता है, प्रसारित होती है। जैसे रेडियो स्टेशन से कोई प्रोग्राम जैसे चालू होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो वेव्स रहती है, रेडियो वेव्स, वो प्रसारित होती है, पूरे भूमंडल में जाती है। अब जिसका रेडियो चालू होगा उसके यहाँ पर वो पहुँच जाएगी और उसको सुनाई देगी, और जिसका रेडियो बंद होगा उसके यहाँ पर पहुँचेगी क्या? नहीं होगा, है ना। सिग्नल्स जिसके यहाँ पर उसका डिवाइस चालू होगा उसके यहाँ वो सिग्नल्स पहुँच जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से वो महापुरुषों के जो चिंतन करते हैं तो अच्छी अच्छी आध्यात्मिक किरणें उनके शरीर से, उनके ब्रेन से निकल करके पूरे एटमॉस्फेयर में घूमती है। और सिद्ध महापुरुष लोग भी उसी समय पर गमन करते हैं, आकाश से गमन करते हैं। वो सबके आशीर्वाद और उन सबके सत्संकल्प, अगर हमने अपना रेडियो चालू करके रखा है, मतलब हम मेडिटेशन के लिए अगर बैठे हैं, तो हमारे यहाँ पर वो सब चीज़ें आकर के दिमाग में प्रवेश कर जाएगी। तो स्वाभाविक से हमको, जो हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, जो हमको चिंतन करना है, यानी शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो चिंतन हमको करना है, उस चिंतन में हमको स्वाभाविक रूप से सहायता मिलती है। तो सहज रूप से हम जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। कुछ अपना प्रयास और कुछ आप अचानक दिव्य लगने लगा। तो ये क्या है, ये ऐसे सत्पुरुषों की, गुरुजनों की कृपा ही होती है। तो इसीलिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय पर हमको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और सारी चित्त की ये जो वृत्तियाँ हैं, इसको कहा जाता है याद करो। क्यों याद करो? याद करे रहोगे तभी तो चिंतन कर पाओगे, है ना। ये शोक जो है, ये आकाश में आकाश का अंश है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। और ऐसे हर एक वृत्तियों को, ये उसका भाग है, बैठ करके चुपचाप शांति से आप चिंतन कर लिए। अब ये जो संस्कार है चिंतन का, ये हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। आप देखो, सवेरे सवेरे अगर किसी से लड़ाई हो गई तो दिन भर दिमाग खराब रहेगा, और सवेरे सवेरे अगर हमने ये चिंतन कर लिया तो आपको देखेंगे कि समय समय पर अगर वैसी परिस्थिति आ गई तो वो चित्त की वृत्ति शांत रहेगी, एकदम आप उद्वेलित नहीं होंगे। समझ गए? तो ये आप करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत दिन करेंगे तब ऐसा होगा। आप एक दिन करेंगे, उस दिन भी आप अपने आप में कुछ आध्यात्मिक प्रसन्नता देखेंगे, अपने जीवन में महसूस करेंगे। और हर व्यक्ति का अपना स्तर, लेकिन अपने अपने स्तर से जो आप हैं उससे बेटर फील करेंगे, बात पक्की है। समझ गए ना। पर इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय जरूर चुने। और ब्रह्म मुहूर्त के समय के लिए भी बहुत अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में भी पता चले इधर उधर, कभी कभी किसी के दिमाग में बहुत झंझावात होते हैं, बहुत झंझावात होते हैं, तो हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में भी उसको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है प्रारंभ में। तो रात को सोते समय पर थोड़ा सा भगवत चिंतन, आप कुछ नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही करके सो जाए। प्रारंभ में जो प्रारंभिक जिज्ञासु हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कभी भगवत चिंतन, ब्रह्म चिंतन नहीं किया है, तो चाहे कैसे ही भगवान का नाम लेकर के भी सोए तो भी ठीक है। धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे भगवान मन में तुम्हारे कुछ सात्विक विचार आ जाए। आपके पास कोई मंत्र है, वो मंत्र का चिंतन करते हुए आप सो जाएं। या फिर ये अभी आपने इतने दिन से हम लोगों का सत्संग हो रहा है, तो शरीर जो है अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, अगर ये चिंतन करके सो जाए तब तो कहना ही क्या है। ये चिंतन करते करते ही सो जाएं।
तो क्या है, वास्तव में चिंतन करते करते अगर हम सो जाते हैं तो जो हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है, गहरी निद्रा की अवस्था, उस समय पर मन इसी चिंतन में रहता है, तो वो एक प्रकार से समाधि अवस्था का फल मिलता है उससे। समझ गए? उससे हमको समाधि अवस्था का ही फल मिलता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को, ये सब मैं नहीं हूँ, ये हड्डी है, ये पृथ्वी का अंश है, ये मुझ आत्मा का अंश नहीं है, ये रोम है, ये मेरा अंश, ऐसे करके हर चीज़ को अपने से अलग करें। ये हो गया स्थूल शरीर में हाड़ मांस, हर चीज़ को एक एक अलग करो। आई बात ना, हर चीज़ को बोटी बोटी छेद डालो। कहीं समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप, ये क्या है, सब चीज़ों को छेदा ही तो है। सिर अलग है, बाल अलग है, इसके रोम अलग है, तो आँख अलग है, तो नाक अलग है, कान अलग है, सब चीज़ें सबको अलग अलग कर दिया। ये सब कुछ मैं नहीं हूँ और मैं इसका जानने वाला इससे अलग हूँ। मैं ये सब नहीं हूँ, ये सब मेरे नहीं है, मैं इनका जानने वाला इनसे अलग हूँ। और निश्चित बात है, जिसको हम जानते हैं तो वो चीज़ हमसे अलग है ना। एक होता है जानने वाला और एक है जानने में आने वाला। जैसे ये पेन है तो पेन जानने में आ रही है तो पेन अलग है, और मैं इसको जान रही हूँ तो मैं अलग हूँ। आँख है, ये पेन को देख रही है तो आँख अलग है, पेन अलग है, क्योंकि आँख पेन को देख रही है। तो एक है आँख जो है देखने वाली है, दृष्टा है, और पेन दृश्य है। ऐसी हर चीज़ में, तो जैसे ये पेन में हम ये चिंतन कर रहे हैं कि ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, वैसे एक एक सूक्ष्म वृत्ति जो हमारी है, समझ गए ना, एक लोभ की वृत्ति भी है, मोह की वृत्ति भी है, प्रेम की वृत्ति भी है, घृणा की वृत्ति भी है, सारी वृत्तियाँ हैं, है ना, शोक मोह सब चीज़, ये मैं नहीं हूँ। मैं इस, क्योंकि नहीं है, सही बात है कि नहीं, आप फील करो, ये हमसे अलग है कि नहीं है। तभी तो बोलते इतना गुस्सा आया था उस समय पर, ऐसा बोल देते, इतना मन खराब हो गया। तो मन खराब हो गया, इसको हम जानने वाले हैं ना, है कि नहीं है? मन खराब हो गया, इसको हम जानने वाले हैं। और मन ठीक हो गया, ये बात सुन के मन प्रसन्न हो गया, इसके भी हम जानने वाले हैं। तो हर चीज़ को अलग अलग करके इसके हम जानने वाले चेतन आत्मा है। जानता वही है जो चेतन होगा। जड़ क्या जानेगा, है ना, जड़ क्या जानेगा। उसी प्रकार से ये जो स्थूल शरीर है, इसकी सभी वृत्तियों को अलग करना, साथ साथ में ये पूरा डेंटिंग पेंटिंग युक्त जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर का कुछ नाम भी है, इसकी कोई जाति भी है, कोई इसका आश्रम भी है। जैसे 4 आश्रम है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये ब्रह्मचर्य, ये सन्यास, कोई ना कोई इसका आश्रम भी है, वो आश्रम है। वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई ना कोई इसका वर्ण है, ठीक है। और साथ में वर्ण के नाम पे हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका गोरा है या काला है, सांवला है, ये भी वर्ण है। और इसका किसी से संबंध है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, या आदि आदि संबंध है इसके। इसका कोई परिमाण भी कुछ है कि कहीं लंबा है कि पतला है कि ठिंगना है ना। और इसके जन्म मरण, जब ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ तो इतने सारे जो ये शरीर, समझ गए, और वो सारे धर्म भी मेरे नहीं हैं। इस प्रकार से हमको निश्चय करना है, समझ गए। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए, एक एक चीज़ में देखो कि नाम, हम सोचते कि नाम मैं हूँ, नाम मैं नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ। नाम की क्या प्रामाणिकता है? जो नाम बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, नाम उसका रखा जाता है। हम कहीं चले जाए, अपना नाम कुछ और बता दे, अपना नाम कुछ और बता दे, तो वो व्यक्ति तो वही नाम जानेगा। हम जैसे संन्यास लेते हैं हम लोगों के, तो नाम सबके बदल गए। तो पुराना नाम अगर मालूम ना हो, पुराना नाम नया नाम का हो गया, तो नाम की कोई प्रामाणिकता है ही नहीं, है ना। नाम की तो कोई प्रामाणिकता है ही नहीं। ये इस व्यक्ति को नाम में चिपका, और एक नाम के तमाम लोग हैं, है कि नहीं। तो नाम का तो कोई वही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये नाम जो है वो मेरा नहीं है। जाति, जाति भी क्या, इस शरीर ने जिन माता पिता से जन्म लिया, वो उनके कार में जो चली आ रही है, वो शरीर की जाति है। मुझ आत्मा की जाति कहाँ है? और मैं आत्मा आज इस शरीर में हूँ, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से शरीर में था, अगले जन्म में न जाने किस शरीर में चला जाऊँगा, है ना।
इस प्रकार से एक एक चीज को आप विवेक पूर्वक अलग कीजिए। विचार चंद्रोदय में आप लोगों ने इस चीज को पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इस चीज को हमको पढ़ कर के करो, चाहे अपना दिमाग लगा के करो। इतनी बात होने में आप अगर चिंतन करें तो दिमाग भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो कुछ भी है, ये सब स्थूल देह जो है मैं नहीं हूँ, और स्थूल देह का मैं जानने वाला हूँ। स्थूल देह के जो धर्म है वो भी मुझ में नहीं है, वो सब धर्म भी का भी मैं जानने वाला हूँ, ये सब मुझसे अलग है। इस प्रकार से स्थूल शरीर पूरा पूरा मुझसे अलग है, ठीक है। स्थूल शरीर जो है ये पूरा पूरा मुझसे अलग है, मैं इसका जानने वाला। जैसे हम ये पेन पुस्तक को जान रहे, इसलिए तक घट दृष्टा की तरह इससे मैं अलग हूँ। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन के लिए इतना सब कुछ बताया गया है। उसके बाद में एक थोड़ा सा कोई तर्क उठता है कि इसमें जन्म और मरण नहीं है बोल रहे स्थूल शरीर में, परंतु हमको तो दिखाई पड़ता है कि स्थूल शरीर का जन्म हुआ, स्थूल शरीर का मरण हुआ, तो वो अपना मेरा ही जन्म, वो स्थूल शरीर का ही जो जन्म मरण हुआ तो मुझ आत्मा का ही जन्म मरण हुआ, ये समझ कह रहे हैं कि वही मैं, क्या इसमें प्रूफ है ना, कैसे हम समझे। तो यहाँ पर भी हमारे इसमें जो हमारे चिंतनशील जो है मुनिजन, उन्होंने इस पर बड़ा विचार पूर्वक तर्क का उत्तर भी दिया है कि जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो कोई बच्चा तो बढ़िया स्वस्थ पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म से ही लंगड़ा लूला अंधा काना मतलब कोई दिव्यांग पैदा होता है, और कोई बच्चा बचपन से ही बीमार आदि कहीं रहता है ना, अलग अलग रहता है। और कभी कभी होता है छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके माँ नहीं रही, उसको दूध आदि मतलब तकलीफ हो गई, किसी प्रकार से हो सकती है। तो ये जब भेद होते हैं तो क्या कहा जाता है, इसके भाई ऐसे ही कर्म थे पिछले जन्म के, तो उस कर्मों के अनुसार इनको मिल रहा है यहाँ। और ये बात है ही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसई फल चाखा, ये बात कही जाती है बिल्कुल। और अब यहाँ पर उनको ऐसा मिल रहा है, उसमें यहाँ हमको उत्तर मिल जाता है कि भाई पिछले जन्मों के कर्म का फल है, इस अनुसार ये भेद है, अगर है ना, ये उत्तर मिल जाता है। और अगर मान लो ये भी होता है कई बार कि कोई व्यक्ति है, उसने सारा जीवन पुण्य कार्य किया या सारा जीवन पाप कर्म किया, और करने के बाद में भी देखते पुण्य कर्म किया लेकिन उसको सुख नहीं मिला ज़्यादा जितना मिलना चाहिए, या कोई ने पाप कर्म किया लेकिन उसको कोई फल नहीं मिला, तो हम लोग क्या बोलते हैं जब उसको, और व्यक्ति अंतिम समय में तक कुछ कार्य करते ही रहा कर्म, है ना, तो क्या बोलते हैं कि बड़ा सज्जन व्यक्ति था, जहाँ जाएगा इसकी कोई अच्छी गति होगी, अच्छा कुछ इसको मिलेगा। अगर कोई बुरा हुआ तो बोलेंगे बड़ा बुरा व्यक्ति है, इसको बहुत नीच योनियों में जाएगा, ये नरक मिलेगा इसको, इस प्रकार से कहा जाता है। अब बात उठती है कि अगर मान लो हम बोले कि जो शरीर मरा उसी समय पर आत्मा भी मर गई, शरीर के जन्म के पहले कोई आत्मा नहीं था और मृत्यु के बाद में कोई आत्मा नहीं है, शरीर मरा खत्म। जैसे हमारे चार्वाक दर्शन बोलता है ना, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमन कुतः, यदि शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन, फिर से शरीर को कहाँ आना है, यानी कुछ है ही नहीं मृत्यु के बाद जीवन। इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं, सब चार्वाक दर्शन ही समझना चाहिए इनको, तो ये इस प्रकार उन्होंने कह दिया। पर अब जरा जवाब दो कि वो छोटा बच्चा जो है, अगर बोलो कि तो शरीर का जो जन्म हुआ शरीर ही आत्मा है, तो जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो कौन, क्योंकि पहले तो कोई जन्म था ही नहीं, पहले आत्मा था ही नहीं, तो उसको जो मिल रहे हैं कर्म का फल, किस कर्म का फल मिल रहा है, इसको किस कर्म का फल मिल रहा है। फिर साथ साथ में जो कर्म करते करते मर गए, तो अब उनके जो अंतिम समय तक के उन्होंने कर्म किए हैं, वो जो कर्म उनका आगे क्या होगा, वो सब कर्म बिना भोगे नाश हो गए, है ना, उन कर्मों का बिना भोगे नाश हो गया। और इधर इन लोगों को
बिना किए हुए कर्मों का फल भोग हो रहा है। हो कि नहीं? दोनों बिल्कुल विपरीत बात हुई कि नहीं हुई? इसको हमारे यहाँ वेदांत में कृतनाश अकृताभ्यागम ऐसे कहा गया है। तो ये दोनों गड़बड़ियाँ पैदा होगी। तो ये जो चीज़ है, ये इसका क्या उत्तर है उनके पास? कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए शरीर के जन्म के पहले आत्मा था और शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगा। और इसमें गीता वचन भी प्रमाण है। भगवान ने कहा ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कहा है कि नहीं कहा? जैसे एक जो जीवा मनुष्य है वस्त्रों को त्याग करके दूसरे वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करता है, ग्रहण करता है। तो जैसे व्यक्ति, उन्होंने अलग अलग कहा कि जैसे एक अवस्था का, शरीर की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन होता है और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था का परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति उसमें कोई मोहित होता है क्या कि उम्र बढ़ गई, अरे हमारा बच्चा किशोर हो गया, कोई माता रोने लगे? कभी ऐसा होता है? या कोई व्यक्ति, अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, रोने लगूँ, ऐसा कभी होता? नहीं। जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अरे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, ये नहीं दिमाग में आता कि हमारा 1 साल कम हो गया है ना? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। अगर कोई 75 हो गई तो हीरक जयंती, गोल्डन जुबली, ये मनाया जाता है। हर व्यक्ति जन्मदिन, उम्र बढ़ती है तब भी प्रसन्न होता है, खुश होता है, सब लोग उसको बधाई देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो मृत्यु होती है तो पूरा का पूरा चोला बदलता है। तो फिर क्यों तब मोहित होते हैं? समझ गए? तो जैसे ये एक अवस्था से दूसरा परिवर्तन, अब जब परिवर्तन हुआ तो जो बालक जो शरीर था वो तो गया कि नहीं? वो शरीर तो गया। अगर हमको इतना दुख होना है तो वो शरीर गया, तो उसमें दुखी नहीं होते। यहाँ पर किशोर हो गया तो इसको मिलने से खुश होते हैं। फिर बच्चा युवा हुआ तो उसको मिलने से खुश होते हैं। वो बचपन का शरीर खो गया, उससे हम दुखी नहीं होते, है ना? उसी प्रकार से प्रौढ़ अवस्था आ गई, सब हो गई, तो पिछला शरीर खो गया। तो जैसे पिछला शरीर खो गया वैसे अब ये शरीर जब जर्जर अवस्था हो गई तो क्या होता है कि बोलते हैं धीरज तत्र न मुह्यति, जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तथा देहांतर प्राप्तिर, भगवान ने कहा उसी प्रकार से दूसरे शरीर की प्राप्ति भी ये अवस्था का परिवर्तन है। जो धैर्यवान पुरुष है उसके अंदर में मोहित नहीं होता। ये जो गीता वचन है, अगर हमको प्रैक्टिकल में समझना है तो हमको ये सब चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। समझ गए? ये गीता वचन को हम तभी समझ पाएंगे। समझ गए? तो ये हमको चिंतन करना है। उसी प्रकार से आज इतना ही। तो हमने बात समझ ली कि जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर किसी भी प्रकार से मैं नहीं हूँ। इसकी वृत्तियाँ, इसकी स्थूल शरीर के अंदर में सब एक एक अड्डे सब कुछ मैं अलग हूँ इससे, और ये मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ। अब इसके विषय में आगे हम बताएं, अभी टाइम है 9:10 हो गए हैं, तो इसके विषय में हम आगे फिर बताएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को डाइजेस्ट भी करना चाहिए। बस इतनी बात पक्की हो गई कि जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर का मैं जानने वाला हूँ। स्थूल शरीर पूर्ण रूपेण मुझसे अलग है और पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से सब बना हुआ है, और इसकी सब एक एक जो चीज़ें हैं ये सब मुझसे अलग है। मेरा ये कुछ भी नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका जानने वाला। जैसे जानने वाला अलग होता है, वैसे मैं इसका जानने वाला इससे अलग हूँ। ठीक है? ये हमको चिंतन में ले लेना है। ये इसीलिए बताया गया, इसको बताने का यही प्रयोजन है। ठीक है? अब इसके बाद में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ठीक है ना, इस विषय में हम कल बताएंगे। ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।